हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि पीएनबी के 2 से 3 दिन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं। कौन कौन सी लोकेशन का नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अप्लाई किस तरह से करना है। क्योंकि अप्लाई इस बार ऑनलाइन नहीं है, तो करना किस तरह से अप्लाई वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। हर एक लोकेशन का पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्लियर करूंगी, उसके बाद बताऊंगी आपको अप्लाई इसके लिए किस तरह से करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, आपको पता है, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं आपके लिए हर एक लोकेशन की वैकेंसी सबसे पहले लेकर आती हूँ, चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आई हो। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी बताना चाहती हूँ, इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी है। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, मैं अपनी ऑफिशियल साइट www.clory.com पर अपडेट करके आती हूँ। अभी अभी अपनी ऑफिशियल साइट पर मैं अपडेट करके आ रही हूँ www.clory.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे वेबसाइट भी देख पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हो। फर्स्ट नंबर वाली जो आपको वेबसाइट मिलेगी वो हमारी ही ऑफिशियल वेबसाइट है। विजिट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, वहाँ पर भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए ऑप्शन मिल जाती है। उससे आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाए करेगी जब भी मैं कोई नया अपडेट आपके लिए वहाँ अपडेट करूँगी, चाहे वो एडमिट कार्ड, रिजल्ट, न्यू नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्यों ना हो, तो आपको सारे नोटिफिकेशन वहाँ पर टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। बात करें हम पीएनबी की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसीज है। इवन एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है, चाहे मैं एज की बात करूँ, चाहे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें आपको लास्ट में जो फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा पीएनबी रिक्रूटमेंट का मिलेगा, ठीक है। ये जो 8 लोकेशन के नोटिफिकेशन है, मैंने एक ही नोटिफिकेशन में अटैच किए हैं। बताऊँगी भी आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें अगर आपने 12th पास की है आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी एज 1/1/2021 तक बनती है, 18 से 24 साल। तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने मेंशन किया है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसी के साथ जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का, और अलग कैंडिडेट है जो उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जो आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने वैकेंसीज को रिजर्व भी रखा हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या इसमें 12th पास मांगा है। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें हर एक लोकेशन वाइज वैकेंसीज आउट हुई है, और क्वालिफिकेशन हर एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है। जैसे मैं पहले नोटिफिकेशन की जो बात कर रही हूँ, इसमें अगर आपने 10th पास किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसमें मेरिट लगेगी, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन इसमें होने वाली है। और इसमें आपकी सैलरी 14,500 से 28,145 रहने वाली है। आपको जो इन्होंने फॉर्म दिया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, उसमें आपने अपनी कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ में आपका क्या नाम लिखा हुआ है, या फिर 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्या नाम लिखा हुआ है। तो आपने इनको अलग अलग डेट वाइज है ये, क्योंकि अलग अलग लोकेशन वाइज नोटिफिकेशन है, सबके लिए डेट भी अलग अलग है, ठीक है। तो इसके लिए आपने 1 मार्च तक अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, मीन्स अगर आप बाय पोस्ट करना चाहो कर सकते हो, या स्पीड पोस्ट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। पीएन की ये वैकेंसी है। ये जो पहले नोटिफिकेशन की अभी हमने बात की है, ये सूरत के लिए है, मीन्स गुजरात के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड नोटिफिकेशन किस लोकेशन के लिए आया हुआ है। सेकंड जो नोटिफिकेशन है वो बेंगलोर के लिए है। इसकी भी सेम एलिजिबिलिटी है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इसमें जो बेंगलोर के लिए 3 लोकेशन के लिए आया है, जैसे बेंगलोर के वेस्ट सर्कल के लिए आया है, ईस्ट सर्कल के लिए आया है। इसके अलावा बालासोर का जो नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग लोकेशन वाइज इन्होंने यहाँ वैकेंसीज को डिवाइड कर रखा है। पोस्ट ये भी सेम है। इसमें देखिए, बालासोर के लिए जर्नल के लिए 2 पोस्ट हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसके लिए नहीं है, एससी के लिए 1 है, टोटल हो जाती है 3। उसके बाद
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने जो है बेंगलोर के लिए जो वैकेंसीज़ है उनको भी डिवाइड कर रखा है, उसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। इसके लिए इन्होंने रिलैक्सेशन जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम है। इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th 12th वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इन नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है पंजाब के लिए आया हुआ है, पंजाब में 5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये नोटिफिकेशन है जिसको रिलीज़ किया गया है। और इसके अलावा हरियाणा रोहतक के लिए नोटिफिकेशन है। हरियाणा की 2 से 3 और लोकेशन हैं जहां के लिए इन्होंने इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया हुआ है। और इसके लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, मैंने आपको सारी नोटिफिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और मैं आपको अब बताती हूँ अप्लाई किस तरह से करना है, क्योंकि सभी को यही डाउट है कि अप्लाई किस तरह से करना है उसका नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन इस बार ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही आपको अप्लाई करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, अगर मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहो, आपके नियर अबाउट जो पीएनबी की ब्रांच है, अगर आप चाहो वहां पर विजिट करके भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए वहां पर मिल जाएगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये फॉर्मेट है जो आप देख पा रहे हैं, मैंने अलग से आपको लिंक भी दिया हुआ है। इसमें आपने अपना नेम मेंशन करना है, फर्स्ट मिडल या सरनेम साथ में आपने मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यहाँ पे फिक्स करनी है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें एक जो आपकी ये फ़ोटो है कलर होनी चाहिए और एक कलर्ड ही हो लेकिन सिग्नेचर के साथ हो। 2 फोटोग्राफ आपने यहाँ पे अटैच्ड कर देनी है इसी पे ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से जैसे आपने अपना नेम लिखा है, ऐसे ही अपना फादर का नेम, फर्स्ट मिडिल सरनेम, क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ लिख सकते हैं, कौन सी बोर्ड से पास आउट किया है, कब पास आउट किया, कितने परसेंटेज थे। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 8th 10th 12th या 10th 12th ग्रेजुएट जो भी है, यहाँ पे तीनों कॉलम आपने फिल करने हैं। उसके बाद आपने डोमिसाइल लिखना है कि आप कहाँ के डोमिसाइल हो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC EWS। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो मेंशन करना है। देन मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी पे आपने यहाँ पे इंडियन लिख देना है। उसके बाद आपको अपनी अपनी अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंगली ऐसा लैंग्वेज नॉन का आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे इन्होंने यहाँ मेंशन किया है गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, अदर। ठीक है, तो अगर आप गुजरात के हैं आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर अपने अकॉर्डिंगली आप अपने नियर अबाउट PNB की ब्रांच से भी ये ले सकते हैं, या खुद से भी इस फॉर्मेट को आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सपोज दैट आप पंजाब के हैं तो पंजाबी लैंग्वेज आप पढ़ना भी जानते होंगे, बोलना भी जानते होंगे, ऑब्वियसली लिखना भी जानते होंगे, तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है आप मेंशन ज़रूर करना, वोटर ID। उसके बाद इन्होंने, अगर आपके पास अगर आपका कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। अगर चल रहा है तो यहाँ पे आपने डिटेल्स मेंशन करनी है कि उस केस का स्टेटस है क्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट मेंशन करनी है, कब आप एप्लीकेशन सेंड कर रहे हो। उसके बाद प्लेस, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर सेंड करने हैं। और साथ में इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन की है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है जो आपको साथ में लगानी है। 10th या 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें पैन कार्ड, फोटोकॉपी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, 12th या उसके इक्वल भी आप सर्टिफिकेट कोई लगा सकते हैं। जैसे अगर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अप्लाई कर लेना है, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए। लिंक डायरेक्टली मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसीज है जिनको रिलीज़ किया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। जल्दी से जाइए हमारी ऑफिशियल साइट www.glory.com के ऊपर। वहाँ पर जब आप जाएंगे अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज चेक कर सकते हैं, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज भी आप चेक कर सकते हैं। और जो भी नोटिफिकेशन मैंने अपनी ऑफिशियल साइट पर अपडेट किए हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट आए हैं, विज़िट करके आप जल्दी से इन्फॉर्मेशन ले लेना। बाकी अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।